बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ग्लोबल टीवी की जानब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, एक दिन सूरज को ख्याल आया क्यों ना रात को जाकर देखा जाए कि लोग रात के लम्हात किस तरह गुजारते हैं। लेकिन वो तो मुझे मेरी रोशनी से पहचान ले गए, सूरज ने सोचा। इसलिए उसने खुद को इस तरह ढांप लिया कि रोशनी बिल्कुल भी बाहर ना जा सके। सबसे पहले सूरज ने उस शख्स को देखने का फैसला किया जो सारा दिन हंसता हंसाता और अपने इर्द गिर्द लोगों में खुशियां बांटता रहता था। सूरज ने खिड़की से जाकर देखा तो परेशानी और हैरत ने इसे घेर लिया। आंसुओं की लड़ियां उस शख्स की आंखों से निकलकर गालों से होते हुए तकिए में जज़ब हो रही थीं। उसका तकिया आंसुओं से भीग चुका था। उसने तकिए का हिस्सा तब्दील कर दिया। थोड़ी ही देर में दूसरा हिस्सा भी भीग गया। सूरज के लिए यह मंजर नाकाबिले यकीन था। गम की एक दर्द भरी लहर सूरज में सरयत कर गई और बेशुमार आंसू उसकी आंखों से बह निकले। दिन का मंजर उस शख्स को खुशो खुरम चेहरा, मुस्कुराती नजरें, चाल में बेफिक्री, सब कुछ सूरज की नजरों में घूमने लगा। वो उस शख्स जिसे वो खुशियों का सौदागर समझता रहा रंजो आलम का मकरूज निकला। सूरज इस सदमे की कैफियत में था कि उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। सूरज चौंक कर मुड़ा। चांद अपनी भीगी आंखें लिए इसके सामने खड़ा था। चांद ने कहा, एक जमाना था कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, रोशन था, चमकदार था, कोई मुझे नजर भरकर नहीं देख पाता था। लेकिन मैं लोगों के दुखों पर रो रो कर अपनी रोशनी खो चुका हूं। मेरा काम तुम्हारी तरह आसान नहीं है। एक मां जिसने अपना नौजवान बेटा खोया हो, वो दिन में सबके सामने सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करती है और तकदीर का लिखा समझकर इसे बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन यूं ही रात होती है, उसे मेरे चेहरे में अपने बच्चे का चेहरा दिखाई देता है। अपनी भीगी हुई धुंधली आंखों से मुझे इसको खोजने की जतन करती है ताकि अपने बच्चे की कमी को कुछ देर के लिए बुला सके। मुझसे वो सब नहीं देखा जाता, इसलिए मैं बादलों में छुप जाता हूं। लेकिन ये लोग मेरे सामने तो ऐसा नहीं करते। मैं हमेशा से ये समझता रहा कि ये दुनिया सिर्फ खुशहाल लोगों की है। लेकिन ये सब तो सूरज के लहजे में हैरानी थी। सब तुमसे डरते हैं, कोई तुमसे आंखें नहीं मिला सकता, चांद ने जवाब दिया। इन्हें डर रहता है कि तुम्हारी रोशनी इनके राज अफशा कर देगी। वो एक दूसरे के सामने तमाशा बन जाएंगे। सब एक दूसरे के सामने इजहार करते हैं कि वो बहुत बहादुर हैं, कोई भी सानहा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो दिन को मातब करने लगे तो तुम्हारी रोशनी सब अय्यां कर देगी कि वो कितना कमजोर है। उनका भरम टूट जाएगा। वो एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे और शायद वो शर्मिंदगी के मारे जिंदा भी ना रह पाए। इनका यह भरम कायम रहना इनकी बका के लिए जरूरी है। वो एक दूसरे पर अपनी कमजोरियां अय्यां नहीं करना चाहते, इसलिए वो तुमसे सब कुछ छिपाते हैं। लेकिन मुझ पर भरोसा करते हैं, इनकी आंखों का साथी हूं। अपनी अधूरी मोहब्बत, अपने बिछड़े हुए प्यारों का किस्सा सब मुझे सुनाते हैं। इन्हें यकीन है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मेरी वजह से इनके जज्बात का तमाशा नहीं बनेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रात को ना निकला करो, वरना मेरी तरह तुम्हारी रोशनी भी मदम हो जाएगी। तुम्हारा रोब दबदबा सब हवा हो जाएगा। चांद तंबीह के लहजे में सूरज से बोला, तुम दुरुस्त कह रहे हो। सूरज गुलकीर लहजे में बोला, मुझ में ये सब कुछ देखने की हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब दुख देखकर मैं शिद्दे गम से फट जाऊंगा और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। सूरज भीगी हुई आंखों से रुखसत हो गया। दोस्तों, कमेंट करके अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आज की हमारी काविश आपको किस तरह लगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।